जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड यानी फैक्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा एंड तक वीडियो को, क्योंकि जो फैक्टर का टॉपिक है ये हमारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। और बोर्ड एग्जाम के दृश्य से भी मैं बताऊंगा आपको, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी दृश्य से आपको बताऊंगा। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत ही कम रहता है और सवाल बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण आपको अगर आप लॉन्ग ट्रिक से मतलब लॉन्ग मेथड से अगर आप लगाएंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे, 2 से 4 सवाल ही लगा पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गुणनखंड से हैं, फैक्टर से हैं, वो आप करके आएंगे। ठीक है। और बोर्ड एग्जाम वाले भी इस वीडियो को देखें। ठीक है। तो देखिए हमारे पास है क्लास 10th का है। ठीक है, क्लास 10th में भी है। ये तो कहता है गुणनखंड इसका कीजिए। क्या कीजिए भैया? गुणनखंड कीजिए। तो आपको शुरू से ही पता है, कक्षा 6, 7, 8 से ही आपको पढ़ाया जाता है कि हम क्या करते हैं, ये पहले वाले पद का लास्ट वाले पद में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब गुणा पहले कर लेते हैं भैया। तो एक यहाँ यहाँ कोई भी संख्या यदि आपको नहीं दिख रही है तो आप एक मान सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ एक मान लीजिए। ठीक है, एक से इसमें गुणा करेंगे तो 42 यानी कि 42 ही हमारा आंसर आएगा। अब क्या करना है अगले स्टेप में हमको कि 42 जो है ना, इसका ऐसा फैक्टर करना है, इसको ऐसा तोड़ना है कि इसको ऐसे तोड़ने के बाद वो जो संख्या दो आए ना, दो ही संख्या में इसको तोड़ना है और दो संख्याओं का योग या फिर उसको माइनस करने पे हमारी ये बीच वाली संख्या है। और बीच में भी आपको कोई संख्या नहीं दिया है, तो इसलिए आप यहाँ एक मान सकते हैं, लिखना कोई जरूरत नहीं है, हालांकि लिखा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये 42 का दो ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे, 42 को ऐसा तोड़ेंगे कि इसका जो योगफल हो या फिर इसको घटाना करके ऋणात्मक करके हमको इतना लाना है, बीच वाली संख्या के बराबर, संख्या के बराबर लाना है, चर पद के बराबर सॉरी, हाँ, चर पद के बराबर लाना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ जो है हमारे पास एक है, क्या है भैया, एक है, एक चर है और आपका ये अचर है। चर का मान हमेशा बदलता रहता है, अचर का मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो हमें अचर पद के बराबर लाना है, यहाँ एक है। तो जब हम इसका इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास 42x² हो जाएगा। अब 42x² को ऐसा तोड़िए दो फैक्टर में कि उसको जोड़े या फिर घटाएं, हमारे पास आंसर एक आए। तो हम क्या करेंगे, 42 का जो है फैक्टर कर देंगे। गुणनखंड करना आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो देखिए हम करते हैं। पहला तो देख लेते हैं किस संख्या से कटेगा। तो यहाँ लास्ट में आपको सम संख्या दिख रही है, यानी अगर आपको सम संख्या दिखे तो आप 2 से काटिए। कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, एक आ जाएगा, 21 आ गया। अब आपके पास एक दिख रहा है, एक का आपका सम संख्या नहीं है, इसलिए आप 3 से काटिएगा तो शायद कट जाए। तो 3 से हम काट देते हैं, 3 सत्ता 21, 7 हमेशा 7 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटा, इसलिए हमारा जो गुणनखंड है कुछ इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है ना, इन तीनों संख्याओं में ऐसा गुणा करना है, ऐसा दो फैक्टर निकालना है हमको कि इनका गुणनफल जो है वो 42 आ जाए, मगर -42 में आना चाहिए। यहाँ देखिए हम माइनस भूल गए। ठीक है, -42 में आना चाहिए और +42 में नहीं आना चाहिए। और इसको अगर हम जोड़ें या फिर घटाएं तो हमारे पास +1 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इससे इधर देख लीजिए कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे भैया, यहाँ 2 तिया के 6 आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना, तो 6 इधर लिखेंगे। या फिर आपको नहीं पता कि 6 और 7 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, तो आप क्या करेंगे, 7 तिया 21, 21 दूना के 42, 42 तो ठीक आ गया भैया। और 7 तिया 21, 21 में से अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास एक तो आएगा नहीं, और 21 में से अगर हम 2 घटा भी देंगे तो हमारे पास एक आएगा नहीं, बात फंस गई। अब क्या करेंगे भैया, 7 दूना के 14 कर देते हैं। तो 7 दूना के जब 14 करेंगे तो अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास एक भी नहीं करेगा, और यदि हम 3 घटा भी देंगे तो भी हमारे पास एक नहीं आएगा। तो इससे यह डिस्कस होता है कि यह अगर हम 7 से किसी संख्या में, इन दोनों में से किसी संख्या में गुणा करके अगर हम निकालना चाहें, एक तो नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं,
इस संख्या को उठाते हैं, इसमें गुणा करते हैं। तो जब 2 तिया के 6 गुणा किए, हमारे पास आ गया 6 और इधर कितना है 7 है। हमको पता चल गया भाई अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, मगर वही 1 हमको प्लस में लाना है। तो भैया हमको क्या करना है, घटाना है इसको, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ आपका 7 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है। अगर हम ऐसा गुणा करें कि -42 आ जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो है माइनस लगा देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर आप सोचेंगे भाई अगर ये माइनस है और -7 में से अगर हम 6 घटाएं तो हमारे पास तो -1 आएगा, मगर हमको यहाँ +1 दिया है, तो बात फंस गई यही। तो कोई बात नहीं, फंसा देते हैं हम सवाल को अब। तो देखिए 6 है और गुणा हमको 7 करना है, मगर हमको इन दोनों में से घटाना करना है, घटाव करना है। अब घटाव तभी होगा जब एक चिन्ह माइनस हो, दूसरा चिन्ह प्लस हो, ठीक है। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, जब माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस आता है, प्लस गुणा प्लस करते हैं तो भी प्लस आता है, माइनस गुणा प्लस करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस गुणा माइनस करते हैं तो माइनस आता है। इससे यह निकलता है कि समान चिन्हों का अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास प्लस आता है, और असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। तो ऐसे इसमें भी अगर हम समान चिन्ह का गुणा करेंगे, मगर दोनों तरफ अगर हम प्लस करके गुणा करेंगे तो हमारे पास कभी भी 42 माइनस में नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस साइड माइनस लगाएंगे या फिर उस साइड माइनस लगा सकते हैं, आप किसी भी साइड लगाएं। इस साइड लगाए तो हमारे पास -1 आ रहा है, तो -1 हमको नहीं चाहिए, +1 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड माइनस लगाएंगे और 7 छक्का का -42, हमारे पास 42 तो आ गया, ठीक है। अब क्या करना, हमको निकालना है +1, ठीक है। और यहाँ कितना, -6 + 7। तो आपको पता है कि भैया यदि कोई संख्या माइनस में और दूसरी संख्या प्लस में है, तो जब माइनस और प्लस को हम जोड़ते हैं तो हमेशा घटता है और चिन्ह बड़े वाले का उतरता है। तो आपको पता है भाई, नॉर्मल सी बात है। तो हम यहाँ और इसको जोड़ेंगे आपस में, -6 और +7 को, तो हमारे पास 1 आएगा। और अगर जो है इसमें सबसे बड़ा वाला चिन्ह कौन सा है, मतलब बड़ा वाला समझ रहे हैं, इना की दूसरा बड़ा अगर करके लिख दे, ई बड़ा वाला है तो ई उतरेगा यहाँ, नहीं ई बड़ा नहीं, कौन सी संख्या का चिन्ह बड़ा है, ई हमको दिख रहा है। तो हमारे पास 7 बड़ा संख्या दिख रहा है, तो इसका जो चिन्ह है प्लस है, तो हमारे पास प्लस मतलब आ गया यार, लगा लिए हम। तो अब आप लगा लेंगे, यहीं तक आपका जो था ना वो कठिन रास्ता था, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, x² प्लस x को क्या कर देंगे हम, क्या करना है हमको कि भैया इसके रूप में भी व्यक्त करना है हमको, -6 + 7 के रूप में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, -6 + 7 और गुणा हम x कर देंगे। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ x है और x अगर यहाँ लगाएं तो बात हमारी वही पड़ेगी। अगर हम x को कॉमन ले लें, x को कॉमन लिए तो -6 और 7 आएगा प्लस में, ठीक है, वही बात हमारी है। चाहे x को इस तरफ लिखे आप कॉमन लेके, चाहे x को इस तरफ लिखे तो हम उस तरफ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 42 को इससे उतार दिए। फिर हमको क्या करना है, अगला स्टेप, इन दोनों में x का गुणा कर देते हैं हम। x² तो यहाँ पहले से ही प्लस है, ठीक है। उसके बाद x का जब हम इसमें गुणा किए तो -6x होगा प्लस 7x, ठीक है, प्लस 7x, ठीक। उसके बाद -42 हमारे पास है, ये है। अब क्या करेंगे भैया, है जो माइनस है इस प्लस से गुणा कर देंगे, हमको पता है माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ x² करेंगे, फिर ये -6 कर देंगे प्लस 7x -42। अब हमको क्या करना है, दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कोई से में से कॉमन ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कितना, x आपको कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हमको लेना है। तो इसमें से x आपका उभयनिष्ठ बन रहा है। तो जब x से x² में भाग देंगे, x² को हम x गुणा x कर सकते हैं और बटा हमको x से करना है। x कटेगा, हमारे पास x बचेगा, x बचा कि नहीं। अब 6x है, मतलब 6 गुणा x है और इसमें x से भाग देना, x कटेगा, -6 बचेगा, बचेगा कि नहीं भाई, बिल्कुल बचेगा। उसके बाद यहाँ -7 है, और देखिएगा एक सेकंड,
हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है, सॉरी, यहाँ +7 है तो हम +7 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि भैया 7 से अगर हम 42 में भाग देंगे तो हमारा कट जाएगा। तो 7 कॉमन लिए तो हमारे पास कितना बचा, 7 से 7 कटा, x बचा। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस का जब हम भाग देते हैं तो हमारे पास माइनस आता है, और 7 छक्का 42। अगर देखिए आपका ई वाला और ई वाला दोनों मान बराबर है तो आपका गुणनखंड सही है, अन्यथा आपका गुणनखंड कहीं ना कहीं गलत हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे। एक संख्या तो ये है, दूसरी ये है, अब इन दोनों में से क्या आप उभयनिष्ठ लेंगे, तो x-6 और x-6 इसमें दोनों में मिल रहा है, कॉमन है, तो x-6 आप क्या कर देंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद x+7 हमारा बचा, x+7 हमारा बच गया, बस यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। और कभी कभी हमको पूछ देता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे x का मान, हमको क्या करना है, इसके बराबर हम 0 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, ठीक है, इसके बराबर 0 कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए x का मान अगर हमको 0 से तुलना करना हुआ तो x-6 बराबर 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। x+7 बराबर 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इधर उस साइड जाएगा तो चिन्ह हमारा बदलता है, यानी कि प्लस में हो जाएगा। x बराबर 6 हो गया, और यहाँ क्या करें हम, x बराबर -7, क्योंकि भाई चिन्ह हमारा बदलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वी फाउंड आउट x इज इक्वल टू 6 and 7, मतलब x का जो मान है हमारे पास 7 और 6 है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं, आपको क्लियर हो गया, हम इसको तब तक मिटाते हैं। अभी हम, अब तो ये बोर्ड एग्जाम के जरिए से हम बताएं, बोर्ड एग्जाम के, अब हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए से बताते हैं कैसे उससे लग। तो दोस्तों अब मैं इसको मिटाया हूँ, इसको लिखा हूँ, आपका होमवर्क 3 क्वेश्चन है, इसको आप करके दिखाइएगा। मगर उससे पहले हम लोग अब बोर्ड वाले मतलब बोर्ड वाला जैसा फंक्शन हम आपको बताया है, बोर्ड के एग्जाम में आप ऐसा ही लिखिएगा। उसके बाद अब आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि प्रोफेशनल एग्जाम होता है। तो देखिएगा उससे हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की संख्या है, हम ऊपर वाली जो एरो फेरो है सबको मिटाते हैं। तो मिटाने के लिए हमारे पास कपड़ा है और हम कपड़े का यूज करेंगे, ठीक है। तो हालांकि आपको कपड़े से नहीं लेना देना, आपको कंसेप्ट से लेना देना है। तो देखिए हमारा मिट गया है, और हम अब देख लेते हैं आपके किसके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो देखिए 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम इन दोनों का गुणा कर दिए, हमारे पास 42 आया है, और 42 को हम ऐसा 2 टुकड़े में तोड़े हैं कि हमको जोड़ने या घटाने पे हमारा 1 आएगा। तो हम क्या कहे हैं कि भैया -6 गुणा -7 कर दिए हैं, हमारे पास आंसर आ गया है। तो बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। हमारे पास उस तरफ भी आया था, x बराबर 6 आया था, y बराबर x बराबर -7 आया था। तो ऐसे इसमें भी आप कर सकते हैं। देखिएगा x यहाँ माइनस है, -6 को एक बार अटकाइए, उसके बाद x यहाँ +7 है, +7 को एक बार अटकाइए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सूत्र से। तो दोस्तों मुझे पता है आपको ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछना था, ठीक है, इसलिए हम बता भी दे रहे हैं, और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इसका आप x का मान निकाल के बताइएगा, कमेंट में करके बताइएगा। तो देखते हैं हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 2 सेकंड में। तो देखिए हम इन दोनों का गुणा किया, हमारे पास 72 है। 72 को हमको ऐसा तोड़ना है कि उसका प्लस करें या फिर माइनस करें, हमारे पास 17 आना चाहिए। तो 17 और 72 कितना है, 18 चौक 72 होता है, नहीं टूटेगा, ठीक है। 16 3 48 नहीं टूटेगा, 9 8 72 होता है, ठीक है। जो जब हम इसको तोड़े तो 9 गुणा 8 टूटा, और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा ऑलरेडी। 9 9 8 17 प्लस में हमारे पास 17 आ गया, माने सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमारे पास प्लस है, यहाँ भी प्लस है, x +9 कर देंगे और x +8 कर देंगे, ठीक है, x +8 कर देंगे, यही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, और 2 ठो आपको गुणनखंड के बताना है, और x का मान निकाल के आपको बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, मगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी मर्जी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।